एक ही दिन में पीएसएल और आईपीएल ने हम तमाम लोगों को एक नया सबक सिखाया है, बल्कि नया नहीं है, पुराना ही है। सबक यही है कि किस्मत जब आपका काटती है ना तो आए हाय हाय हाय, आगे पीछे हर जगह से दर्द होता है। और वो कारमा इज़ अ ब्याज तो हम सब ने ही सुना हुआ है, ठीक है। वो तो भाई साहब जब आपका जैसे कहते हैं ना होता है ना, तो वो ब्याज भी लेती है कारमा। पीएसएल का मैच रीस्केड्यूल हुआ, इंडियन ट्रोल्स ने बड़ा जिसे कहते हैं धमा चौकड़ी मचाई, ये कर दिया वो कर दिया, मैच पोस्टपोन करा दिया, टूर्नामेंट जिसे कहते हैं उसके लग गए। हाँ, बड़ी बातें हुई। चंद ही घंटों बाद धर्मशाला में मैच हो रहा था आईपीएल का, मिडवे मैच ख़त्म कर दिया गया दिल्ली कैपिटल्स का और इनका यार पंजाब किंग्स का। 10 ओवर हुए थे पहली इनिंग के, ठीक। मिडवे मैच पोस्टपोन। अब क्रिक इन्फो वाले अपनी वेबसाइट पे पहले लिखते हैं कि जी मैच ख़त्म कर दिया गया है, रीस्केड्यूल किया जाएगा। रीज़न क्या बताई गई? सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने इंडियन टाइम के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या पाकिस्तानी टाइम 9:46 PM था उन्होंने जब ये लिखा। 6 मिनट बाद 9:52 PM के ऊपर अपडेट उसकी ठोक दी कि नहीं, फ्लड लाइट ख़राब हो गई है, सिक्योरिटी इशू कोई भी नहीं है। बंदा मारे तुम्हारी किसी खुडे में ले जाकर, ओए तुम्हारे पास अगर कैमरे वाले मोबाइल है ना, वो दुनिया में और भी बहुत लोगों के पास हैं। तुम्हें नहीं पता, हर जगह आजकल फुटेज बन जाती है। वो आईपीएल की एक चीयर लीडर की फुटेज वायरल हुई पड़ी हुई है, जो बता रही है कि यार सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मैच जो है वो मिडवे ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ से जो क्राउड निकल रहा है उनकी वीडियो सामने आ रही हैं कि भैया सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ख़त्म हो गया। अबे कौन सा फ्लड लाइट, कौन सा टावर? फ्लड लाइट की वजह से मैच पोस्टपोन कब से होने शुरू हो गए भाई? और वो ग्रिप फिर कह रहे हैं पीछे कोई पावर फ्लक्चुएशन हुई, पावर फेलियर हुआ, उसकी वजह से एक टावर जो है वो फारिग हो गया। यार किसको चे बना रहे हो यार, बस कर दो। इतनी फेक न्यूज़ चल रही है दोनों साइडों के ऊपर, अल्लाह माफ़ी दे। मैं तो इसलिए तुम लोग को बकवास कर रहा था कब से कि ये जंगों शंगों में कुछ नहीं रखा हुआ। तुम हर किसी को यही लगेगा कि भैंस की पिंड का चौधरी तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जंग जीत रहा हूँ। अबे घंटा जीत रहे हो तुम सब भाई। इतनी फेक न्यूज़ चल रही है। ये क्रिक इन्फो का हाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिक इन्फो का, कि भाई साहब उन्होंने एक जब दी अपडेट के सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ही हुआ है, हर किसी को पता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, वो कौन सा टका छुपा है। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पिशावर ज़ल्मी कराची किंग्स का मैच रीस्केड्यूल हो गया है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पीएसएल का फ्यूचर क्या है, उस पर पीसीबी की ये सारी मैनेजमेंट बैठेगी, डिसाइड करेंगे वो लोग कि यार क्या करना है, कराची में करना है, दुबई में करना है, किधर करना है। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये पॉलिटिकल सूरत हाल है, ये जंग जो दोनों मुल्कों के बीच में चल रही है वो रीज़न बनी है, जिसकी वजह से आईपीएल के मैचेस के ऊपर कल आईपीएल और बीसीसीआई की जो, मतलब बीसीसीआई और आईपीएल की जो गवर्निंग बॉडी जो भी हैं, वो बैठेंगे सिर जोड़ कर कि यार आईपीएल के बकाया मैचेस का क्या करना है। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से है। अब इसका ऐसा नहीं है इधर से कि जी मोदी जी की फुफो जी बीमार हो गई हैं तो आईपीएल पोस्टपोन हो गया, और इधर छोटे मियाँ साहब की जो खाला हैं उन्होंने रिश्ता कहीं किया था तो लड़का नहीं ठीक निकला, तो वो उस गम में उन्होंने इधर पकड़ के पीएसएल रुकवा दिया। नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप जो फेक अकाउंट्स हैं, जो ट्रोल्स हैं, उनकी सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अबे नहीं यार, वो ग्राउंड में बिल्ली घुस गई थी, तो इंसानों के जहाँ तक हुकूक होते हैं तो जानवरों के भी तो होते हैं, तो उनके पीछे बिल्ली आराम से ग्राउंड में घूमे फिरे, हमने मैच ही ख़त्म करा दिया। वो तो यही कहेंगे, उनको छोड़ दो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यार तुम लोग ये जो जिनके गोटों में इतना पानी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर आकर अपनी तस्वीर के साथ तुम लोगों को कुछ बताएं। किसी ने भाई साहब किसी हीरो की फ़ोटो लगाई हुई है, किसी ने अपने नेशनल फ्लैग की लगाई हुई है, किसी ने कुछ और अजीबोगरीब सी फ़ोटो लगाई हुई है। हाँ, किसी ने शेर की लगाई हुई है, किसी ने खोते की लगाई हुई है, किसी ने कुत्ते की लगाई हुई है, किसी ने बिल्ली की लगाई हुई है, ठीक है। किसी ने कोई एआई आर्ट के थ्रू बनाई हुई तस्वीर लगाई हुई है, और वो आकर फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। अब मुझे और आपको क्या पता कि ये भाई ये कौन है, किधर रहता है, किस एजेंडे पे काम कर रहा है कि नहीं है। ये हो रहा है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये इस टाइम वो जिसे कहते हैं ना नर्व्स की गेम चल रही है, और फेक न्यूज़ पैडल हो रहे हैं। मीडिया भी कर रहा है, सोशल मीडिया भी कर रहा है।
बेटा बात याद रखना, मैं फिर वही तुम लोगों को बता रहा हूँ। चलो आज तो क्रिकेट अभी ये हो गई ना, देख लो, वो बात वही है, तुम पीएसएल को ट्रोल कर रहे थे, आईपीएल के भी खुडे लग गई ना। भाई मैं खुश वुश नहीं हूँ, ये याद रखना, ये खुशी वुशी वाला चक्कर नहीं है। दिस इज एफ कॉज ऑफ कंसर्न। तुम मुझे बात बताओ, ये अभी तक जब से ये एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जो लोग इस दुनिया से चले गए, कौन लोग हैं यार? आम लोग हैं ना, मेरे तुम्हारे जैसे। मोदी जी का कोई रिश्तेदार गया है? इधर से हमारे हुक्मरान जो हैं उनमें से किसी का रिश्तेदार, बेटा बेटी, कोई किसी का सगा, किसी बड़े आदमी का कोई नुकसान हुआ हो? अबे पिस्ते मेरे तुम्हारे जैसे लोग हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि मैं और तुम जो है ना, वो उसने बड़ी अच्छी बात की थी, हम पाताल लोक में रहते हैं और भैया हम इसी तरह इनके पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। लेकिन हम लोगों को चूँकि नेशनलिज्म का चूरन बेचा जाता है, हमें कहा जाता है कि भाई तुम जिंदाबाद के नारे लगाओ, तुम वो जे करके कुछ नारे लगाओ, जो भी हैं। मैं तो कभी इतना ज़्यादा इनके ऊपर नोटिस भी नहीं किया, तो उसमें फिर ये सब तो होगा। आज आपकी क्रिकेट डिस्टर्ब हुई है, कल कल को कुछ और डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्टीमेटली नुकसान आम बंदे का होगा। आप देख लें, इधर से पहले वो पीएसएल को ट्रोल किया जा रहा था, अब आईपीएल ट्रोल हो रहा है। सारे सुख में है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं, जंग नहीं भला करती किसी का, ये बात याद रखना। बाकी आगे मर्जी है आप सबकी। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।